के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यात्पन्न है। हम लोग कल विमल कुंड का बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण किया था। गर्ग संहिता के अनुसार कैसे राजा विमल के पुत्री ने भगवान कृष्ण से कैसे विवाह किया, वो सब प्रसंग हम सुने थे। द्वितीय प्रसंग एक जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति मतलब प्राचीन कथाओं के अनुसार लोग कहते हैं, चातुर्मास्य काल में विश्व के सारे तीर्थ ब्रज में आगमन करते हैं। जिस समय चतुर्मास होता है उस समय ब्रज के सभी तीर्थ ब्रज में आगमन करता है। क्या करता है? ब्रज में आगमन करता है। पर पुष्कर ब्रज में नहीं आए। श्री कृष्ण ने योगमाया का स्मरण किया। स्मरण करते ही पृथ्वी तल से एक जल का प्रबल प्रवाह निकला। योगमाया का जैसे स्मरण किया, पृथ्वी तल से जल का एक प्रबल प्रवाह निकला। और आश्चर्य की बात है, उस पवित्र जल से, जल के प्रवाह से सब प्रकार के मलों को रहित परम सुंदर एक किशोरी प्रकट हो गई। उस पवित्र जल से सब प्रकार के मल रहित, मतलब एकदम स्वच्छ निर्मल होकर के एक सुंदर किशोरी प्रकट हो गई। सुंदरी के साथ साथ जल विहार में विविध प्रकार के जल विहार किया कृष्ण ने उस सुंदरी के साथ। उस किशोरी ने अपनी विशुद्ध प्रेममयी सेवाओं और सौंदर्य से परम रसिक श्री कृष्ण को परितृप्त कर दिया। भगवान को एकदम परितृप्त कर दिया उनकी सेवा करके। श्री कृष्ण ने परितृप्त होकर उस किशोरी को वरदान दिया कि आज से तुम इस स्थान में विमला देवी के नाम से विख्यात होगी। यह कुंड तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। इसमें स्नान करने से तीर्थराज पुष्कर से भी 100 गुना ज्यादा अधिक पुण्य फल मिलेगा जो लोग तुम्हारे इस कुंड में स्नान करें। तब से यह कुंड विमला कुंड के नाम से विख्यात हुआ। इस कुंड के किनारे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने निवास किया। इस कुंड के किनारों में बड़े बड़े ऋषि महर्षि यहाँ निवास करके भगवान की भक्ति प्राप्त किया। महर्षि दुर्वासा पांडवों का निवास यहाँ प्रसिद्ध ही है। प्रत्येक ब्रजमंडल परिक्रमा मंडली अथवा परिक्रमा करने वाले यात्री यहाँ एक दिन निवास करके फिर काम्यवन की परिक्रमा आरंभ करते हैं। ये इतना महिमा युक्त है। श्री वृंदा देवी और श्री गोविंद देव, यह काम्यवन का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर। वृंदा देवी और गोविंद देव का मंदिर काम्यवन का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ वृंदा देवी का विशेष रूप से दर्शन है, जो ब्रजमंडल में कहीं अन्यत्र दुर्लभ है। कहीं अन्यत्र नहीं है, दुर्लभ है वृंदा देवी का दर्शन करना। वृंदावन में केवल हमारे मंदिर में है वृंदा देवी, और कहीं वृंदा देवी नहीं है। श्री राधा गोविंद भी यहाँ विराजमान है। पास में ही विष्णु सिंहासन अर्थात कृष्ण सिंहासन है। उनके निकट ही चरण कुंड है, जहाँ श्री राधा गोविंद युगल के श्री चरण कमल पखारे गए थे, इसलिए इसका नाम चरण कुंड हुआ। श्री रूप सनातन आदि गोस्वामियों के अप्रकट होने के पश्चात धर्मांध मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों से जिस समय ब्रज में मथुरा वृंदावन आदि प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त करा जा रहा था, उस समय जयपुर के राजा भक्त महाराजा
ब्रज के श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा माधव आदि प्रसिद्ध विग्रहों को साथ लेकर जयपुर जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में तो उन्होंने मार्ग में काम्यवन में कुछ दिनों तक विश्राम किया, मतलब काम्यवन में रहे किया। श्री विग्रह को वहीं रख कर के भोग अंगराग करने लगे, पूजा आरती किया वहीं पे रख के। हाँ, तथा फिर जयपुर तत्पश्चात जयपुर चले गए। हाँ, और अन्य स्थानों पर पधारते हुए गए। तदंतर काम्यवन में जहाँ जहाँ श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन पधराए थे, उन स्थानों पर विशाल मंदिरों का निर्माण कराकर वहाँ उनका प्रतिभू मूर्ति स्थापना किया। फिर राजा ने जैसे जहाँ जहाँ विग्रह रखा और वहाँ सेवा पूजा किया ना, तो वहाँ वही गोविंद देव का प्रतिभू मूर्ति वहाँ स्थापना किया, दोबारा विग्रह स्थापना किया और फिर उनका सेवा अंगराग चलाया, विशाल विशाल मंदिर बनाया वहाँ। ऐसा हुआ तो काम्यवन में बना। तो कहने की तात्पर्य क्या है, भगवान जहाँ बिठाते हैं ना, वो स्थान भी मंदिर होना चाहिए बाद में भी। जैसे हम लोग ठाकुर जी को स्थानांतरित करते हैं, मान लो कहीं और ले जाएंगे, तो ये भी मंदिर होना चाहिए। यहाँ बैठे थे ना, इसीलिए हाँ, इसलिए हमारे बीच वाले कमरे में कोई रह नहीं पाता, कभी भूत पकड़ता है, कभी कोई ऐसा होता है। मर जाएगा जो रहेगा मर जाएगा, समझे। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके श्री रूप सनातन गोस्वामी आदि परिकरों के ब्रजमंडल की लुप्त लीला स्थलियों का प्रकाश किया है। उनके ब्रज में आने से पूर्व काम्यवन को ही लोग वृंदावन मानते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु की मथुरा सन्निकट वृंदावन धाम को प्रकाशित किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को प्रकाशित किया। उससे पहले लोग काम्यवन को वृंदावन कहते थे। आज भी लोग कहते हैं काम्यवन को वृंदावन, नहीं कहते। चतुर्वेदी समाज तो सभी लोग मानते काम्यवन को ही वृंदावन। पर काम्यवन में चील हरण घाट, यमुना जी, निधुवन, कालियादह, केसी घाट, सेवा कुंज, रासस्थली, वंशीवट, ये सब कुछ नहीं, ना गोपेश्वर, ये सब कहाँ है? वृंदावन में है। इसलिए विमल कुंड, कामेश्वर, महादेव, चरण पहाड़ी, सेतुबंध, रामेश्वर आदि लीला स्थलियां जहाँ विराजमान है, वह अवश्य ही वृंदावन से पृथक स्थान है। काम्यवन क्या है? वृंदावन से पृथक है। इसलिए वृंदा देवी का स्थान वृंदावन में ही है। वृंदावन के कुंजों की तथा कुंजों के श्रीमती राधा कृष्ण की युगल की अधिष्ठात्री देवी है वृंदा देवी वृंदावन की। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में रूप सनातन गौड़िया मठ में विराजमान है वृंदा देवी। हमारे रूप सनातन गौड़िया में वृंदा देवी देखा? कहाँ देखा? किधर है पता ना? किधर मंदिर को? वहां किधर? ऊपर वृंदा देवी
श्री गोविंद मंदिर के निकट ही गरुड़ जी और चंद्रभाषा कुंड और चंद्रेश्वर महादेव जी, बराह कुंड, बराह कूप, यज्ञ कुंड, धर्म कुंड आदि दर्शनीय है काम्यवन में। धर्म कुंड, यह कुंड काम्यवन की पूर्व दिशा में है। यहाँ श्री नारायण धर्म के रूप में विराजमान है। धर्म कुंड में कौन है? श्री नारायण का श्री विग्रह विराजमान है। सामने ही विशाखा नामक देवी है, वेदी है। और श्रवणा नक्षत्र बुधवार भाद्रपद जन्माष्टमी में यहाँ स्नान करने का विशेष विधि है। धर्म कुंड के अंतर्गत नर नारायण कुंड, नील बराहा, पंच पांडव हनुमान जी, पंच पांडव कुंड, पंच तीर्थ, मणिकर्णिका, विश्वेश्वर महादेव आदि दर्शनीय है। कहाँ? काम्यवन में। प्रसंग: पंच पांडवों ने अपने वनवास के समय रमणीय काम्यवन में बहुत दिनों तक निवास किया। वनवास के समय पंच पांडव रमणीय काम्यवन में बहुत दिन तक भी निवास किया। निवास करते समय एक दिन महारानी द्रौपदी को, पंच पांडव को बड़ी जोर की प्यास लगी। गर्मी के समय था और सब सरोवर नदी सब सूख गया था, कहीं भी पानी नहीं था। पास के सरोवर जल स्रोत सूख गए थे, दूर दूर तक कहीं भी जल उपलब्ध नहीं हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज जी ने भीम को भेजा और भीम को कहा कि तुम पानी ढूंढ के लाओ। और जब पानी ढूंढने के लिए आया तो क्या देखा? बहुत सुंदर सुगंध जल सरोवर, इतना सुंदर सरोवर जल है भरा हुआ। और जल को देख के एकदम टूट पड़े, सोचने लगे पहले मैं पी लेता हूँ, बाद में पीछे से भाइयों के लिए ले जाऊंगा, ऐसा सोचा। और जैसे पीने गए वहां यक्ष प्रकट हो गया। यक्ष जैसे प्रकट होके कहा, खबरदार, पानी को छूना नहीं, हमारे प्रश्न के उत्तर देगा तभी पानी छू सकता है, नहीं तो छूने नहीं दूंगा, मर जाएगा। इसका कहा हमको डरा रहा है, ऐसा कहा हम डरेंगे ऐसे लोगों से, हट। ऐसे करके अंजलि जैसे ही भरने गया वहां बेहोश होकर गिर पड़ा, नहीं समझे, वहीं मर गया जैसा हो गया, बेहोश गिर पड़ा। बहुत देर हो गया, आया नहीं। इतने में क्या हुआ, अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी लौटा नहीं। फिर नकुल को भेजा, वो भी नहीं लौटा। सहदेव को भेजा, सबके सब जाके वहीं सो गया, नहीं समझे, सबको सुला दिया। प्रश्न नहीं, किसी ने परवाह नहीं किया था, जबरदस्ती पानी पी रहा था, सब वहीं बेहोश। और फिर क्या हुआ, लास्ट में, अंत में, बाद में युधिष्ठिर महाराज जी आए और आकर के देखा भाई लोग सब मूर्छित है, खुद को भी बहुत प्यास लग रही है। सोचने लगा पहले पानी पी लूं, फिर बाद में इनको जगाऊंगा पानी, ऐसा। फिर जैसे पानी पीने गए फिर वही प्रकट हो गया। कहा, खबरदार, जो तुम्हारा भाइयों का हाल किया वही तुम्हारा हाल कर दूंगा, पहले प्रश्न के उत्तर दो तब जाके तुम पानी पी सकते हो, ऐसा कहा। तो हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? यक्ष ने पूछा, सूर्य से भी तेज कौन, सूर्य को भी कौन उदित कराता है? ऐसा कहा, सूर्य को कौन उदित कराता है? युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, ब्रह्म सूर्य को उदित कराता है। ब्रह्म मतलब भगवान, सूर्य को उदित कराते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान के अंग कांति, भगवान के अंग कांति से सूर्य प्रकाश पाता है, नहीं तो सूर्य का स्वयं की प्रकाश नहीं है। समझ में आया? वो तो है, यहाँ पे ऐसा है।
राधा रानी कौन है? कृष्ण ही तो है। तो किससे? कृष्ण के अंग कांति से सूर्य प्रकाश होता है। किससे होता है? कृष्ण के अंग कांति। तो कृष्ण का अंग कांति राधा रानी तो है। कृष्ण का अंग कांति कौन है? अंग कांति, कृष्ण के अंग कांति, कृष्ण काला पर उनकी अंग कांति पीला। तो कौन हुआ? राधा रानी। समझ में आया? पर ऐसे लोगों को कौन समझाएंगे? समझ में आया? तो इसलिए कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म उदित कराता है सूर्य को, ऐसा कहा। और फिर यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी कौन? आकाश से भी ऊंचा कौन? वायु से भी तेज कौन है? और तिनको सभी अधिक संख्या में क्या है? तिनको से भी ज्यादा किसकी संख्या है? ऐसा पूछा। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, माता भूमि से भी भारी है पिता। माता भूमि से भारी कौन? पिता। माता भूमि से भारी पिता। पिता कौन है? भूमि का पति कौन? भूमि का पति है भगवान नारायण। भूमि का पति है। भूदेवी श्रीदेवी है ना। तो भूमि से भी भारी कौन? उनकी पिता, मतलब उनका पति। तो कहा, और आकाश से भी ऊंचा है। हाँ, आकाश से भी ऊंचा है भगवान, मतलब पिता। और मन वायु से भी तेज है। वायु से तेज कौन चलता है? मन। और चिंता तिनको से भी अधिक संख्या में है। चिंता जो है तिनका से भी अधिक संख्या में भारी संख्या है। चिंता की कोई संख्या नहीं होता है। जब किसी के साइकोलॉजिक प्रॉब्लम होता है ना, धीरे धीरे आता है, तो देखिए ना, सोचता ही रहता है। उसकी कोई संख्या, गिनती नहीं होती कि कितना सोच रहा है। सोचता ही चला जाता। ऐसा संख्या नहीं होता। तो ये बताया अधिक संख्या है। यक्ष, लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? उत्तम क्षमा क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, लोक में सर्वश्रेष्ठ धर्म है दया। क्या है? दया। और सुख दुख लाभ हानि जीवन स्मरण आदि द्वंद्वों का सहना ही क्षमा है। क्षमा क्या है? सुख दुख को सहन करना, लाभ हानि को सहन करना, दुख कष्ट को सहन करना, इसी को क्या कहते हैं? क्षमा। यक्ष, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन, असाधु कौन? युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, क्रोध ही मनुष्य का परम शत्रु है और लोभ ही अनंत व्याधि है। लोभ क्या है? व्याधि। व्याधि मतलब क्या? रोग। व्याधि मतलब क्या? रोग। लोभ ही सबसे बड़ा रोग है। और क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? क्रोध ही शत्रु है। शत्रु। क्रोध शत्रु है। और लोभ क्या है? लोभ क्या है? अभी तो बोला। क्या है? ठंडा बंडा होता है ना, यहीं से ऐसे लोभ। अभी बता रहे लोभ क्या है? लोभ से कैसे यहीं मर रही है क्या? कहीं और चली गई? लोभ व्याधि है, नहीं बताया नहीं, अभी रोग नहीं बताया।
क्यों बताया था? है क्या बताया? सुनती भी हैं कि ऐसे ही मुंह फाड़ के बैठी रहती हैं? लोभ क्या है? रोग। और समस्त प्राणियों का हित करने वाला साधु होता है। जो समस्त प्राणियों के हित करते हैं वो साधु। और जो अजितेंद्रिय निर्दयी पुरुष है वही असाधु है। अजितेंद्रिय निर्दयी वो असाधु है। यक्ष सुखी कौन? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है? मार्ग क्या है और वार्ता क्या है? युधिष्ठिर महाराज जी, जो ऋण नहीं लेता वो सुखी है। जो ऋण न हो और जो परदेश में नहीं है, किसी प्रकार का शाक पात खाकर वही सुखी है। किसी प्रकार शाक पात खा के जिंदा रहता है वो सुखी। परदेश में नहीं, किसी की उधार नहीं, और किसी प्रकार का शाक पत्ता खा के अपने जीवन निर्वाह कर रहा है वो सुखी। दूसरे देश में भी लोग दुखी ही रहता है, नहीं रहता? कहीं का है और कहीं पहुंच जाओ, कितना दब के रहना पड़ता है, कितना सह के रहना पड़ता, नहीं होता ऐसा? तो वो दुखी ही रहेगा। और ऋण लेने से भी दुखी रहेगा, तगादा बार बार कर। तो इसलिए सुखी कौन? जो शाक पत्ता खा के जीवन निर्वाह करता है। रोज रोज प्राणी यमराज के रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। हम देख रहे हैं रोज कोई ना कोई मर रहा है। बूढ़ा मर रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है, बच्चे जवान हो रहे हैं और फिर मर जा रहे हैं। हम रोज देख रहे हैं। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमेशा अजय हो गए, अमर हैं। तो ये क्या है? मरेंगे। यही आश्चर्य है। क्या है ये? आश्चर्य नहीं है क्या? आश्चर्य नहीं है? हम सोचते हैं कि भी मर जाएंगे हम। ये मर रहे, वो मर रहे, वो मर रहे, हम नहीं मरेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए तो यही क्या है? यही आश्चर्य है। तर्क की स्थिति नहीं है। श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं। कोई ऐसा ऋषि नहीं जिसका मत भिन्न ना हो। अतः धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है। इसलिए महापुरुष जिस मार्ग पे चलते हैं वही मार्ग है। इसका माया मोह रूप पहाड़ा में काल समस्त प्राणियों को महा और ऋतु रूप कलची से उलट पुलट कर सूर्य रूप अग्नि किसके द्वारा दिन रात रूप ईंधन के द्वारा पका रहे हैं वही वार्ता। वार्ता क्या है? श्रुतियां भी भिन्न भिन्न है। श्रुतियां अलग अलग श्रुति है, अलग अलग पुराण है, सबकी कथा अलग अलग है। कोई कहीं कुछ कह रहे। ऋषियों की मत भी अलग, सारे ऋषि अलग अलग मत वाले हैं, वो भी अलग अलग। और इसलिए क्या करना चाहिए? जिस रास्ते से महापुरुष गए उसी रास्ता में जाना चाहिए। नहीं तो क्या है? संसार में समस्त प्राणियों को
माया देवी क्या करती है, बोलते कड़ची बना के उनको ऐसे 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 चलाती हैं और उसको मारती रहती हैं। यही वार्ता है, कष्ट देती है ना तरह तरह के, यही क्या है, वार्ता है। अब प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिया है, इसीलिए तुमने बहुत अच्छा अच्छा उत्तर दिया है, इसलिए तुम अपने भाइयों में से किसी एक को तुम चुनो और उसको जीवित कर सकते हो, बाकी को मरे हुए पाओ, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा तो हमारा एक भाई को जिंदा कर दो, नकुल को जिंदा कर दो, ऐसा कहा। तो नकुल को जिंदा करने के लिए क्यों कहा तुम? जक्ष ने पूछा, तुम्हारा धनुर्धारी विद्या वाला ये भाई को जिंदा क्यों नहीं किया, और वो वाला भाई मोटा वाला उसको क्यों नहीं किया जिंदा? तुम्हारा, और वो तो कितना पहलवान है, और ये तो कैसे दुबला पतला लोग है, इनको क्यों? ऐसा कहा, इनको क्यों? ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो कह रहे मातृदा, मातृका ना, क्या क्या नाम, क्या नाम है उसका, और पांडु के दूसरे पत्नी का नाम क्या? मातृदा है ना, कुंती और मातृदा थी ना उनकी पत्नी। अरे उनके पत्नी, हाँ, नकुल की माँ मातृदा, ऐसा कुछ नाम। तो बोलते हैं ये इनके पुत्र हैं। ये किनके पुत्र हैं? मैं पक्षपाती नहीं करता, मैं कभी पक्षपात विचार नहीं करता, मैं हमेशा निरपेक्ष विचार करता हूँ। तो इसलिए ये जो मातृदा के पुत्र होने के कारण मैं अपनी माँ का एक पुत्र तो हूँ ही हूँ, और मैं चाहता हूँ उनका भी एक पुत्र रह जाए, है ना, इसलिए मैं इसको चुना, औरों को नहीं चुना, उनको दुख ना, उनका भी वंश एक रहे और मैं तो हूँ ही हूँ, ऐसा कहा। तब यक्ष बहुत खुश हो गया, कहने लगे तुम वास्तविक में धर्मराज हो, मैं तुम्हारा धर्म का परीक्षा ले रहा था और भगवान चतुर्भुज नारायण का रूप दर्शन कराया, होते मैं स्वयं भगवान नारायण होकर मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हारे परीक्षा से संतुष्ट हूँ, तुमने परीक्षा से पास हो गए, जैसे तुम तुम्हारे सारा भाई जीवित, सबको जीवित कर, समझ में आया? इसी प्रकार सबको जीवित कर दिया। क्या कर दिया? सबको जीवित। सब लोग खुश होके पानी पी के, सरोवर का सुंदर जल पान करके और वहां से अपने अपने स्थान पे आ गए। यही काम्य वन में निवास किया था। अब कल की कथा हम अब कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य वच पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः।